क्या आपने हाल ही में बाजार में मचे उस तहलके के बारे में सुना है? आज के इस डीप एनालिसिस में हम एक ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जिसने पूरे मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MTR टेक्नोलॉजीज यानी MTR की। इस कंपनी ने हाल ही में ग्रोथ के कुछ ऐसे अविश्वसनीय दावे किए हैं जिन्हें सुनकर लिटरली हर कोई हैरान है और स्टॉक तो जैसे रॉकेट बन चुका है। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल होगा कि क्या ये सिर्फ एक हाइप है या सच में इसके पीछे कोई मजबूत कहानी है। चलिए आज इसे डिकोड करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या ये इमेजिन करना भी मुमकिन लगता है कि कोई एक अकेली कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले डेटा सेंटर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी और ग्लोबल ऑयल एंड गैस के दिग्गजों के साथ एक ही समय पर काम कर रही हो? मतलब ये सभी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां घुसना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर जगह एक्सट्रीम लेवल के क्रिटिकल काम की जरूरत होती है। और मजे की बात यह है कि यहीं पर MTR अपनी एक अलग ही लीग बना रहा है। और पता है, इन सब में सबसे ज्यादा होश उड़ाने वाला नंबर क्या है? 80%। जी हाँ, मैनेजमेंट ने एक ही साल में 80% रेवेन्यू ग्रोथ का एस्टिमेट दिया है। कोई छोटी बात नहीं है ये। स्टॉक पहले ही बहुत भयंकर तेजी दिखा चुका है और वैल्यूएशन भी काफी महंगी लग रही है, लेकिन मैनेजमेंट लिटरली ये कह रहा है कि पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। तो चलिए फटाफट से आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप देख लेते हैं। हम बात करेंगे पहला, द प्रिसिजन पावर हाउस के बारे में। दूसरा, क्लीन एनर्जी और AI बूम। तीसरा, न्यूक्लियर, स्पेस और ऑयल सेक्टर्स। चौथा, ये 80% ग्रोथ का जो फाइनेंशियल वादा है वो क्या है। और पांचवा, सबसे क्रिटिकल पॉइंट, वैल्यूएशन और जोखिम। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द प्रिसिजन पावर हाउस। देखिए, एक बात क्लियर कर दूं, MTR कोई गली मोहल्ले के आम फैब्रिकेशन कंपनी नहीं है। ये एक हाई प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनी है। आसान भाषा में कहें तो ये उन सेक्टर्स के लिए पुर्जे बनाते हैं जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। फेलियर मतलब सब खत्म। इनके क्लाइंट्स देखिए आप, ब्लूम एनर्जी, इसरो, NPCIL और ग्लोबल एरोस्पेस के बड़े प्लेयर्स। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि यहाँ एंट्री बैरियर्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप एक बार कस्टमर के सप्लायर बन गए तो वो सालों साल आपको छोड़कर कहीं नहीं जाते। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो इस वक्त इनकी ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बना हुआ है, क्लीन एनर्जी और AI बूम। इस स्लाइड पर थोड़ा गौर कीजिएगा क्योंकि ये दिखाता है कि डिमांड में अचानक से कितना बड़ा विस्फोट हुआ है। हो क्या रहा है कि दुनिया भर में AI डेटा सेंटर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उन्हें 24 घंटे अंधाधुंध बिजली चाहिए। हमारे जो पुराने पावर ग्रिड्स हैं वो इसका लोड नहीं उठा सकते। यही एंट्री होती है ब्लूम एनर्जी के फ्यूल सेल्स की, और MTR इन्हीं के लिए क्रिटिकल पार्ट्स असेंबल करता है। जहां पहले कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स 50 से 60 करोड़ होने का अनुमान था, वो अब अगले 2 सालों के लिए सीधा 250 से 300 करोड़ हो गया है। ये साफ बताता है कि इनके पास आने वाले ऑर्डर्स की विजिबिलिटी कितनी सॉलिड है। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस अगर आपको समझना है तो उनका ये बयान सुनिए। उन्होंने कहा है, अब मुद्दा ऑर्डर्स लेने का नहीं रह गया है, असली मुद्दा ये है कि हम कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। सीरियसली, किसी भी कंपनी के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि डिमांड उनकी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा तेजी से भाग रही है। और इसी बीच एक और बहुत बड़ा गेम चेंजर सामने आया है। MTR को AI डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बिल्कुल नया इंटरनेशनल कस्टमर मिल गया है। 35 करोड़ रुपए का पहला ऑर्डर आ भी चुका है। मैनेजमेंट की माने तो अकेले ये नया वर्टिकल आगे चलकर 400 से 500 करोड़ रुपए का बिजनेस दे सकता है। और सबसे कमाल की बात, इसमें वैल्यू एडिशन लगभग 70% है। मतलब मार्जिन्स बहुत ही शानदार होने वाले हैं और अब ये सिर्फ ब्लूम एनर्जी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, न्यूक्लियर, स्पेस और ऑयल। ये वो सेक्टर्स हैं जो चुपचाप एक बहुत बड़ा बेस तैयार कर रहे हैं। ये टेबल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। न्यूक्लियर सेक्टर में भारत एक बहुत बड़े एक्सपेंशन फेज में है और MTR के पास पहले से ही 650 करोड़ का ऑर्डर बुक रेडी है। नए रिएक्टर्स के लिए भी इन्हें क्वालिफिकेशन मिल चुकी है। एरोस्पेस में लगभग 350 से 400 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल दिख रहा है। और पता है, ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर है जिसे कई लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कंपनी वहां भी एक डेडिकेटेड प्लांट लगा रही है जो FY27 तक 450 से 500 करोड़ का रेवेन्यू ला सकता है। एरोस्पेस और डिफेंस को लेकर एक बहुत ज़रूरी अपडेट है। अभी तक कंपनी यहाँ सिर्फ टेस्टिंग या प्रोटोटाइप्स बना रही थी, लेकिन अब असली खेल शुरू हो रहा है, यानी वॉल्यूम प्रोडक्शन। जब आप बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन सीधा ऊपर जाता है। और हाँ,
इन्हें जल्द ही 130 से 150 करोड़ का एक डिफेंस एक्चुएटर ऑर्डर भी मिलने की उम्मीद है। तो फाइनली इन सब का नंबर्स पर क्या असर पड़ेगा, आइए देखते हैं चौथे सेक्शन में 80% का फाइनेंशियल वादा। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो नंबर्स काफी अग्रेसिव हैं। FY26 का रेवेन्यू बेस लगभग 876 करोड़ रुपए आका गया है, लेकिन असली जादू FY27 के गाइडेंस में है। मैनेजमेंट ने अपना ही टारगेट 50% से बढ़ाकर सीधा 80% के पार कर दिया है और साथ ही 24% के आसपास का EBITDA मार्जिन भी टारगेट कर रहे हैं। अगर वो सच में इसे एग्जीक्यूट कर ले गए ना, तो अर्निंग्स की जो ग्रोथ होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। और इन्वेस्टर्स की जो एक बहुत पुरानी शिकायत थी वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो को लेकर, उस पर भी काफी काम हुआ है। अब इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो मजबूती से पॉजिटिव हो गया है। कस्टमर्स से बेहतर पेमेंट टर्म्स सेट किए गए हैं, एडवांस पेमेंट्स ली जा रही हैं और पैसे की रिकवरी को काफी स्मूथ कर लिया गया है। किसी भी ग्रोइंग कंपनी के लिए ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, सेक्शन 5, एक्सट्रीम वैल्यूएशन और जोखिम। क्योंकि देखिए, हर चमकती चीज के अपने कुछ रिस्क भी होते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 200। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 200 के भी पार है। EV बाय EBITDA मल्टीपल भी बहुत हाई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट ने कंपनी की भविष्य वाली सारी ग्रोथ को आज की कीमत में पहले ही जोड़ लिया है। अब ये कोई सस्ता स्टॉक नहीं बचा है बॉस, ये एक एक्सट्रीम हाई एक्सपेक्टेशन वाला स्टॉक बन चुका है। स्टॉक मार्केट की भाषा में कहें तो ये स्टॉक इस वक्त प्राइस्ड फॉर परफेक्शन है। मतलब अगर मैनेजमेंट के प्लान में हल्की सी भी देरी हुई या मार्जिन थोड़ा सा भी गिरा तो स्टॉक में बहुत तगड़ा करेक्शन आ सकता है। इसके अलावा कुछ गिने चुने कस्टमर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना, इतना बड़ा कैपेक्स सही से एग्जीक्यूट करना और जियोपॉलिटिकल रिस्क, ये सब वो तलवारें हैं जो इस वैल्यूएशन पर हमेशा लटकी रहेंगी। तो बॉटम लाइन ये है कि MTR अब सिर्फ एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कंपनी नहीं रही। ये AI, क्लीन एनर्जी और स्पेस का एक ऐसा कॉम्बो बन चुकी है जो अगर हिट हो गया तो भारत की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी बन सकता है। लेकिन हाँ, रिस्क भी बिल्कुल टॉप लेवल के हैं। अगर आपको MTR टेक्नोलॉजीज पर ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट करके हमें बताएं, क्या आपको लगता है कि MTR भारत का अगला मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन सकता है या फिर ये स्टॉक पहले से ही बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है? देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।